हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे भारत का प्रमुख झीलें के बारे में। दोस्तों, भारत का प्रमुख झील जो दोस्तों यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है आजकल। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है और कहाँ है। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी या तटीय झील कौन सी है और कहाँ है। तो दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों चिल्का झील। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई के बात करें तो 65 किलोमीटर है और इसका चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है और इसका गहराई लगभग 2 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और कहाँ है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील कौन सी है और कहाँ है। तो इसका आंसर है दोस्तों सांभर झील, जो कि दोस्तों राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इस झील का क्षेत्रफल लगभग 230 वर्ग किलोमीटर है। 230 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयारी करें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, इस झील का क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तुलबुल परियोजना दोस्तों इसी नदी पर या इसी झील पर स्थित है दोस्तों, तुलबुल परियोजना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और कहाँ है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और कौन सी है और कहाँ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो दोस्तों रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं। दोस्तों, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वॉल्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा अंत तक। अंत में एक प्रश्न ऐसा है कि आप की होश उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, दोस्तों वहाँ बेरी नहीं होगा बैरी होगा, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील और दोस्तों अनंतनाग झील ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह सभी झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, आप एक ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं कि डल झील बुलर झील तो आपको याद ही होगा। अब इसमें बात आ रहा है हर शब्द के अंत में नाग है। नाग, शेषनाग, अनंतनाग, इस तरह एक नागिन झील भी है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो छूट गया है, तो आप इस नागिन झील को भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सतताल झील, नैनीताल झील, राकस्ताल झील, मालाकाल झील, देवताल झील, नौकाछियात झील और खुरपात झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, शब्द के अंत में दोस्तों ताल है। देखो, सतताल, नैनीताल, राकस्ताल। तो दोस्तों, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में अगर ताल है तो मान लीजिए कि वो कहाँ है, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांभर झील
दोस्तों सांभर झील, राजसंबंध झील, पिछौला झील, लुनकरनसर झील, जसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों आपको इसको याद करना होगा, इसका ट्रिक तो नहीं है अभी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील किस राज्य में होगा? दोस्तों यहाँ की जगह में होगा, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुसैन सागर झील, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दो झील है, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील के पास ही यहाँ नौसेना का परीक्षण किया जाता है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप अभी जान गए कि चिल्का झील के पास ही नौसेना का परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब दोस्तों भारत के भूगोल में ही आते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो ही हैं भारत के भूगोल में। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा और इसके अंत में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 लिंक देंगे जो भारत से ही रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन है, भारत का भौतिक स्वरूप कहाँ है, कैसा है, इसी के सब के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख देंगे, या अपना प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, प्लेलिस्ट में दिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बार बार पूछा जाता है पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंटकडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? दोस्तों ऊंटकडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डल झील। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब पॉइंट है, आपको पॉइंट याद करना होगा। ठीक है, पॉइंट है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंटकडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया। दोस्तों 17वीं शताब्दी में जर्मनी ने ऊंटकडाल पुल को पुनरुद्धार यानी साफ सफाई करने के लिए फैसला किया। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी पॉइंट है दोस्तों। चौरस सतह, दोस्तों यहाँ SATAH सतह मानिएगा दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहते हैं? तो पलाया कहते हैं। दोस्तों याद करिएगा, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा, दोस्तों रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में इसको खबारी तथा ममलाहा कहता है। ठीक है दोस्तों, तथा सहारा में इसे सिट कहते हैं। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में से सिट कहते हैं। दोस्तों ये पॉइंट था, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों ये सभी प्रश्न लूसेंट की बुक से उठाए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं पॉइंट ही है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? तो उसका दोस्तों आंसर है चुलामू झील। दोस्तों चुलामू झील सिक्किम में, दोस्तों यह झील सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाँ, चुलामू झील के पास से तीस्ता नदी का उद्गम होता है।
दोस्तों चुलामू झील के पास ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है, इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? तो दोस्तों इसका भी आंसर चुलामू झील। दोस्तों एक ही है दोस्तों, प्रश्न ये दोनों एक ही है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? तो चुलामू झील सिक्किम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लास्ट और है, हैदराबाद और सिकंदरा के मध्य कौन सी झील स्थित है? दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है हुसैन सागर। हुसैन सागर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, लिंक हम दे दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।